उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। अब देखने वाली बात यह है कि जनता क्या कुछ सोचती है। क्या बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों पर गलत है या सही है? क्या बुलडोजर की चोट जिन अपराधियों पर पड़ रही है वो सही मायने में सही फैसला है या फिर गलत है? ये जानने के लिए जनता से बात करते हैं। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और आगरा में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक बार जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको कार्रवाई बुलडोजर की जो हो रही है वो सही है या गलत है? देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से अभी तक कोई ऐसी चीज़ निकल के तो नहीं आई है जहाँ कहीं गलत किया हो। एवरेज सभी के साथ हुआ है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपराधी किसी जाति या किसी राजनीतिक रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो जेन्युइनिटी के साथ जो होनी चाहिए कार्रवाई, वो ही कार्रवाई हुई है। और वो भी कार्रवाई जब की जाती है जब सीमाएं पार हो जाती हैं और अपराध की सीमा इतनी बड़ी हो कि उसमें इस तरह की कार्रवाई होना अति आवश्यक है। क्योंकि अभी आगरा में 3 साल की बच्ची का रेप, 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, तो कक्षा 3 में पढ़ती थी। तो आप बताइए, कलकत्ता का दुनिया में अल्लाह हुआ, लेकिन इसका कहीं अल्लाह नहीं हुआ और वो पुलिस ने चुपचाप उसे बंद कर दिया। तो पुलिस ने बंद कर दिया, बंद करने के बाद उस पर कार्रवाई क्या हुई? जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल से छूट जाएगा वो। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज मानो 3री में पढ़ने वाली बच्ची का रेप हुआ, तो क्या बुलडोजर उसके यहाँ चला यहाँ पे? क्योंकि बुलडोजर यहाँ से जरूरी है चलना। वो एक अमन में प्रक्रिया हुई, पुलिस आई, उसे कहना ये है कि अगर अपराध गंभीर है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कहना है कि जब तक आरोप है तब तक क्या सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। इससे जब तक समाज में डर नहीं होगा तो अमूमन वे में बुलडोजर तो एक डर का नाम है, बुलडोजर तो एक मशीन है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल किया गया जिस तरीके कामों में, वो एक डर पैदा हुआ लोगों में और लोगों को लगा बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बुलडोजर कायदे से जिस तरीके अमानवीय कृत्य जो हो रहे हैं इनके घरों पर जरूर चलने चाहिए। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं सबको, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है सही है गलत है? क्या है फैसला? कोर्ट में कुछ लोग गए, जमीयत के लोग, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई है। नहीं, देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था भी है, कानून का पालन करने वाले लोग भी हैं। ये बात सही है कि ये कार्रवाई होती है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, होना ये चाहिए कि इसमें जो बलात्कार आजकल डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत लाखों की संख्या में हो रहे हैं बच्चियों के साथ। कानून हमारी सरकार को, हमारे देश के कानून में इस तरह का होना चाहिए कि कम से कम जो इस कृत्य को करने की सोच रहा है, छेड़खानी भी कर रहा है, तो उसको रूह कांप जानी चाहिए। इस तरह के हमारे देश में कानून होने चाहिए। और मेरा कहना तो यह, कुछ स्ट्रिक्ट कानून इस तरह से तुरंत होने चाहिए। इसमें डामाडोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मामला ऐसा होता है, राजनीतिक हाल क्या रंग ले लेता है। कोई कहता है कि साहब एक समाज के विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने उससे पर्पस क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए 10 में से 10 आप सही नहीं रहते कि आपने वो किया, और जो अपराधी है या अभी अपराधी घोषित नहीं हुआ उस पर आपने कानूनी कार्रवाई करी, उसका घर तोड़ दिया, उसको अब मालूम पड़ा वो तो निर्दोष था। निर्दोष को भी आपने उसका घर तोड़ दिया, बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? कुल मिला के आपका कहना है कि जो आरोप अगर जब तक उस पर दोषी नहीं होता, कानून, देखिए कानून सख्त से सख्त होने चाहिए, हम इसके फेवर में। लेकिन मेरा मानना तो यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है तो एट द स्पॉट कोई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कानून की व्यवस्था के अनुसार कि तुरंत उसको वहीं की वहीं हिसाब मिलना चाहिए। घर तोड़ने का, घर इस तरह की कार्रवाई, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की हो कार्रवाई कि रूह कांप जाए। कोई करने से पहले, कृत्य करने से पहले सोचे समझे, दिमाग लगाए कि यदि मैंने गलती से भी कर दिया। हम यदि हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, दुबई में ऐसा क्यों कृत्य नहीं होता? वहाँ भी तो देश है, वहाँ भी जो कानून बने हुए हैं, वहाँ हाथ काट दिए जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। कानून हमारे देश में इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन मामले में। अगर आपका कहना है कि कानून में बदलाव होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। सर, आपसे ले लेते हैं कि क्या लगता है, अभी भाई साहब कह रहे थे कि कानून में बदलाव होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई वो उचित नहीं समझता है? कानून तो ऑलरेडी पहले से ही इस देश में काफ़ी, अभी नए नए कानून जो बनाए गए वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आप ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जिस तरह से एक
मर्डरर का, एक लूट वाले का एनकाउंटर करती है पुलिस, एक रैपिस्ट का क्यों नहीं करती है? एक रैपिस्टों को 150 रैपिस्ट मर्डर कर दिए जाए, उनके एनकाउंटर कर दिए जाएँ तो रूह कांप जाएगी, रैपिस्ट बंद हो जाएंगे, रैपिस्ट से रेप होना। इनको जिस तरह से एनकाउंटर करती है पुलिस, वो तो बहुत छोटा सा क्राइम है। रैपिस्ट तो बहुत बड़ा क्राइम होता है, जैसे ज़िंदगी ख़त्म कर देती है लेडीज़ की। और उनका घर तोड़ना, देखिए बुलडोजर, जब ऐसे लोगों को जब एनकाउंटर किया जाएगा ऐसे लोगों का, तो उनका मकान तोड़ना में कौन सा बड़ी चीज़ है? वो तो बहुत छोटी चीज़ है। एनकाउंटर ऐसे लोगों का 150 हिंदुस्तान का एनकाउंटर करा दीजिए, आप देखिए एक केस होना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी सवाल ये है कि विरोध कर रहे हैं कुछ लोग कि ये देखिए, ये जो भी विरोध कर रहे हैं, ये विपक्ष का अपनी देन है। आप ये जानते हैं कि आज जो पार्टी है मौजूद सत्ता में, उसका एक समुदाय से कोई मतलब नहीं है, ना वो वोट चाहती है ना मांगती है, उसे कोई वोट नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी जिन विपक्ष को चाहिए वोट, वो ये सारी मैटर को उठा रहे हैं, ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, रैपिस्ट मरे, रैपिस्ट कितने भी रेप हों, कितने भी कुछ, बदनाम करना है हमको। तो ये सीधा कहानी है। बाकी ये जितना स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए उतना। आप देखिए यूपी के अंदर क्या हाल था। मैं जिस शुकाबाद का रहने वाला हूँ, चारों तरफ एक ही बाहुल क्षेत्र है मेरे साथ। क्या स्थिति होती थी, आज क्या स्थिति है। रात यादव भर कहता है इस चीज़ को कि मैं रात को 12 बजे बिना हथियार के गांव चला जाता हूँ। उस टाइम 2-2 राइफलें लेके चला करते थे और वो सेफ नहीं हुआ करते थे। आज क्या है, बदलाव हुआ है। बदलाव नेक नहीं हुआ। ये बुलडोजर का डर है, ये बुलडोजर का निश्चित डर है। अगर ये बुलडोजर नहीं चला होता तो आज आप जैसे जिस तरह से आगरा के अंदर जैसे छोटी छोटी जगह मर्डर होते, पकड़ के लाला लोगों गए, लाला निकाल पैसे, ये कर वो कर, ये सब होता। आज कहाँ होते हैं ये केसेस। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि शक्ति जितनी ज़्यादा जो प्रॉपर वे में कर रहा है बाबा, उसी तरह से शक्ति होनी चाहिए। और मैं तो एक बार आगे ईश्वर कहूँगा, क्या इसमें थोड़ा संशोधन कर देना चाहिए? संशोधन नहीं होना चाहिए कतई भी, कुछ भी संशोधन नहीं। दूसरी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ और आपका जो चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको स्पेशली रैपिस्टों का एनकाउंटर जिस दिन शुरू हो जाएगा, रेप होने बंद हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल सही, बड़ी बात कही आपने। ये वहाँ से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको कितना उचित मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं भी अपना पक्ष सिद्ध कर देता हूँ कि मैं भी उसका विरोध ही करता हूँ। मैं भी इसका पूरा विरोध करता हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं 400-500 साल पीछे चले जा चुके हैं। यहाँ पे अब सरकार राजा महाराजाओं की तरह अपना सिर्फ एक दंड दे देती है, उससे कोई किसी का भला नहीं होने वाला है। आप समझिए कि कोर्ट कचहरी इसका कोई वो ही नहीं रह गया, कोई महत्व ही नहीं बचा है। तो सब चीज़ें सरकार के उस पर होने लग जाएगा तो कोर्ट कचहरी कहाँ जाएगी फिर। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से इसमें बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। तो ये जो कोर्ट में जो लोग गए हैं, जो या कोर्ट ने एक बात कही है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एकदम से। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप कोई दोषी है उसको सज़ा मिले, वो बात सही है। लेकिन अगर किसी निर्दोष को उसकी जगह पे सज़ा मिल जाएगी जल्दबाजी के लिए, तो वो चीज़ बहुत गलत है। वो चीज़ बहुत गलत है। बिल्कुल, आपने अपनी प्रतिक्रिया है। सर आप बता दीजिए, क्या लगता है आपको सर बुलडोजर को लेकर जो इस समय यूपी में घमासान मचा हुआ है? ये पर्सनली तौर पे कहूँ तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जिस तरह से आजकल कोई भी आदमी किसी भी तरीके का कोई भी कर्म कराता है, लेकिन उसको सही तरीके से जवाब नहीं मिलता। कोर्ट में जाते हैं, सही है बिल्कुल, मेरे हिसाब से सही, पर्सनली, औरों का नहीं कह सकता, लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से सही है। अगर आपने कहीं पे रिपोर्ट दायर की है, अब वो रिपोर्ट आगे जाएगी, उसके ऊपर केस होंगे। जब तक आदमी बुढ़ा हो जाएगा तब तक उसके हो ही नहीं रहा उसको कुछ, वो अपनी मौत मर गया, उसको सजा नहीं मिली। 2 नहीं 4 से क्या फर्क? 4 क्या सर, 40 से ही बहुतों पे होते हैं। आप जाओ गांव देहातों में जाओ, हर किसी की कुंडी खटखटाना, आप हर घर में 5 से 7 उसके ऊपर केस लगे होंगे। वो इसको बहुत बड़ी तानाशाही समझते हैं कि हमारे पर केस लगे हों, बहुत बढ़िया आदमी है। डर नहीं है, पर इससे प्रशासन के साथ डर नहीं है बिल्कुल। डर का मतलब होता है सामने वाले के दिल में खौफ आना। खौफ इन द सेंस जो आपने अब बुलडोजर वाला काम किया है, इससे और ऊपर होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी रेपिस्ट की बात हुई थी कि भाई रेप वगैरह बहुत हो रहे हैं, अब रेप के बहुत सारे केस लगते हैं, बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, कई बच्चियां अपनी आत्महत्या भी कर लेती हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कोई सही तरीके से शिकंजा नहीं होता। तो जो अभी इनका एक पॉइंट उठाया गया भाई बुलडोजर, ऐसा ही मैं कहता हूँ 1-2 और उठाने चाहिए, ऐसे ही 1-2 और उठाने चाहिए, उससे थोड़ा डर बनेगा और वो डर बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह देखिए? देखिए, मैं कहता हूँ इन्होंने कहा है बुलडोज़र क्या है, बुलडोज़र एक तरीका है सज़ा देने का, पर लेकिन इसका मतलब डिसएडवांटेज आपके नॉर्मल ऑफिशियल भी उठा सकते हैं। आप किसी भी क्रिमिनल को कह सकते हैं ये क्रिमिनल है, इसके बुलडोज़र चला दो, पर नहीं,
इसका आपका जो भी पुलिस ऑफिशियल्स को नहीं कहूँगा, ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो किसी को भी झूठे मुकदमे में डाल दे और उसका बुलडोजर दे। बुलडोजर देना एक तरीका है सज़ा देने का, लेकिन ये सज़ा वो भी उन्हीं को दे जिनका मुकदमा हो चुका, जो दोषी साबित हो चुके। पर लेकिन दोषी क्रिमिनल नहीं, आपके सिविल जो क्रिमिनल उन पे भी चलना चाहिए। सिविल क्रिमिनल जो करप्शन फैलाते हैं, करप्शन से ही तो एक क्रिमिनलिटी आती है। अगर करप्शन नहीं होगा तो क्रिमिनलिटी आएगी ही नहीं। आपका कहना है कि सभी पर कार्रवाई एक सभी जैसी पर होनी चाहिए, लेकिन एक दायरे से। ये नहीं कि आप क्रिमिनल हो तो आप चलवा दो, नहीं, आपका पे थोड़ा मुकदमा होना चाहिए, कुछ सबूत होने चाहिए, तभी होना चाहिए। कुछ एक निचले तौर पे आपका मतलब जो विरोध हो रहा है वो सही हो रहा है कि मतलब ऐसा विरोध हो रहा है कि आप एंड मूवमेंट पे बिल्कुल कार्यवाही पूरा जब हो जाए, रिजल्ट आ जाए तब चले, नहीं, पहला मुकदमा डल जाए, निचली तौर पे एक रिजल्ट आ जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए, फिर होना चाहिए कि हाँ ये दोषी है तो चलना चाहिए। और ये सिविल वालों के साथ भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में भी होना चाहिए। करप्शन सिविल केसेस में ज़्यादा है, जो ऑफिशियल्स हैं उनमें करप्शन ज़्यादा, करप्शन की वजह से क्रिमिनलिटी है। ये बताइए, यूपी में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि क्या ये कार्रवाई सही है जिस तरीके से यूपी में हो रहा है? नहीं, देखिए, सही को आप अपने आप ही वो आपने डिसीजन ले लिया और आपने अपनी कार्रवाई कर ली, ये चीज़ कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब तक, अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानून ये तोड़ रहे हैं उन पर क्यों, बहुत सारे लोग अधिकारियों पे भी इस तरह की कार्रवाई होनी, एक भय होना चाहिए कि जो यदि मैं प्रदेश के अंदर क्राइम करूँगा तो मेरे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है, चाहे ये अधिकारी हो, चाहे जनरल पब्लिक हो, जिसने जुर्म किया वो हो, उसमें भय इतना होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, भय इस तरह का होना चाहिए कि वो रूह कांप जाए, कि सोचने में मजबूर हो जाए कि यदि मैं गलत कृत करता हूँ या कृत पाया गया तो मेरे पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये जब कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चली थी, क्या आपको लगता है कि इससे डर और भय अपराधियों में व्याप्त हुआ था? देखिए, बुलडोजर से भय तो हुआ है, भय क्यों नहीं हुआ, भय बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन भय के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये अभी जो भैया कह रहे थे कि इसमें न्याय होना चाहिए और अपराध सिद्ध हो तभी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अपराध सिद्ध नहीं हुआ, उसका घर भी टूट गया, बेचारा बेकार हो गया, ये भी ठीक नहीं है। तो इसकी भी टीम ये हो कि किसी के साथ गलत कार्रवाई न हो जाए, मेरा उद्देश्य यही है। लेकिन कार्रवाई जितने भी जो पास्को वाले जितने भी केसेज हैं, इनमें कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, जिससे ये अपराध रुकना बहुत ज़रूरी है। ये अपराध नहीं रुका तो आगे बहुत बढ़ जाएगा और इसमें कार्रवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि इस ऐसे मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार संज्ञान ले, इनको स्पेशल कोर्ट इनकी ऐसा हो कि 15 दिन महीने भर के अंदर तुरंत डिसीजन हो जाए, जांच फास्ट हो और डिसीजन जितनी जल्दी होगा उसको, क्योंकि जितना लंबा हो जाएगा उतना उसको फ़ायदा होता है। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो इसके प्रति हूँ। जो यदि हो, दोषी हो लेकिन जांच जल्दी हो, आपका कहना है अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, कोई दिक्कत। सरकार को चाहिए न्याय सुगम मिले, शीघ्र मिले और बिल्कुल न्याय संगत मिले, उस पर काम करे। कोर्ट में मुकदमा, कोर्ट में इस समय बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा था, तो क्या कोर्ट से उम्मीद कुछ आपको लग रहा है? देखिए, जो कोर्ट ने हमारी न्याय संहिता बनी हुई है और संविधान भी बना हुआ है, लोगों को उसमें बहुत भरोसा है, कोर्ट को भी भरोसा है। कोर्ट अगर उसका फैसला दे, कोर्ट में जब आप केस करिए और कोर्ट उसको सजा दे और ये कहे कि इसकी संपत्ति को जब्त कर लो और तोड़ दो, जब न्यायपालिका बनी हुई है और सर्वोपरि है वो, उसका एक पालन करना सबका सरकार का जिम्मा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल तो टूटा है, अपराध में कमी आई है। देखिए, अपराध में कमी सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उससे आनी चाहिए। सरकार कितनी सख्त है, कितनी जल्दी सजा दे रही है, उससे आनी चाहिए। इस तरह किसी की पारिवारिक संपत्ति को क्षति पहुँचा के और उसकी जायज़ संपत्ति को क्षति पहुँचा के, ये तरीका जो वो जुर्म कर रहे हैं उनका भी तरीका है, ये सरकार का तरीका नहीं हो सकता। ये सरकार का तरीका भी सेम हो रहा है, ये गलत है। ये कुल मिलाकर देखिए, हम आगरा की जनता से बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है, लेकिन तब जब अपराधियों पर आरोप सिद्ध हो जाए तब तो उन पर कार्रवाई की जाए। और रही बात लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर बुलडोजर चला है, उनका कहना है कि इससे अपराधियों का मनोबल भी टूटा है और अपराध में भी कमी आई है। लेकिन कुछ गलत फैसले जल्दबाजी में ज़रूर सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जिसकी वजह से अब कोर्ट को शायद ये मान लेना चाहिए कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम सियासी चौक में सभी का स्वागत है। और इस बार जो मुद्दा है वो है बुलडोजर का। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका दी गई और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने के नाते किसी का घर बुलडोजर से गिरवा देना ये तर्कसंगत नहीं है। इस पर बात करने के लिए हम शहर बनारस में हैं और कानून के जानकार और वाराणसी के जो गणमान्य नागरिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई किस हद तक वो मानते हैं सही है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है। क्या लगता है भाई साहब आपको, बुलडोजर की जो बात हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उस पर आप लोग क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिल्कुल उचित है। बुलडोज़र एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, न्याय के शासन को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही। जब एक न्याय प्रणाली उचित रूप से चल रही है, जो भी कार्रवाई हो वो न्याय के या किसी के आदेश के अनुसार होना चाहिए। और मनमाना किसी भी तरीके से किसी का मकान गिरा दें, किसी बिना साबित कोई उसमें दोषी है या दोषी नहीं, उसी के बगल में का अवैध मकान बना उसको आप नहीं गिराते। कोई दुश्मन हो, कोई भी गलत कार्य कर दिया तो उसके पूरा मकान गिरा दें, कोई ज़रूरत है उसका मकान हो, उससे उसमें किसी और का पैसा लगाओ, उसके घर वाले किसने मुश्किल से बनाया, पहले आप जाँच तो कीजिए। जब तक वो कोई भी एक्ट नहीं करता वो सब सही रहता है। जहाँ कोई गलत एक्ट करता है आप उसका मकान गिरा देते, कौन सी न्याय की है? इसीलिए न्यायपालिका बनी। आप अपना अगर कुछ कहना तो आप न्यायपालिका में अपना ऑर्डर करा के उस पास करा के उसके आदेश करा दें, उसके बाद कुछ भी कार्रवाई करे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। क्या लगता है बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो चुनावों में भी सुर्खियों में रही? लगातार कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कार्रवाई को बिल्कुल सही मानते थे। अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा इस भारतवर्ष के हर नागरिक के ऊपर बाइंडिंग है। पहली बात तो ये क्लियर कर दे कि यदि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई बात कहेगी तो एवरी एंड ईच सिटीजन और हर सरकार को, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको मानना ही पड़ेगा। उसको न मानने का कोई कारण नहीं। तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कोई डिबेट नहीं हो सकती है, पहली बात। नंबर 2 बात कि अब आते हैं मेरिट पे कि जो अब तक जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आने के बाद जो तमाम माफियाओं पे, अतीक पे, मुख्तार पे, शहाबुद्दीन बिहार में जैसे हैं और तमाम चर्चित माफियाओं पे उनके जो गलत तरीके से जो अर्जित संपत्ति पे जो बुलडोजर चले हैं वो निश्चित रूप से कानून सम्मत है। और किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्रायल कोर्ट ने या इवन हाई कोर्ट ने उनको गलत नहीं ठहराया है और न ही उनके परिवार ने उसको किसी फोरा पे चैलेंज किया हो तो वो स्टे मिला है। तो पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि बनारस में ही सपोज कर लीजिए, तमाम सरकारी ज़मीनों पे माफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं। तमाम पब्लिक प्रॉपर्टी पे माफिया अपने पैसे से औने पौने भाव से उसको खरीद करके और अवैध निर्माण कर रहे हैं। मकान का नक्शा पास नहीं है। आप तमाम तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। सपोज कर लीजिए कोई मकान बनारस में किसी मोहल्ले में माफियाओं के पैसे से बिना नक्शा पास कराए बना है, वहाँ कोई रेप हुआ है, वहाँ हत्या हुई है, तो क्या वो मकान उसको इसी तरह छोड़ दिया जाना चाहिए कि फिर अपराधी उस मकान का दुरुपयोग करे, फिर से इस्तेमाल करे? तो माफियाओं के खिलाफ, हाँ, इसमें मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगा कि किसी भी सरकार को, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि किसी भी कार्रवाई में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जो विरोध उठ रहा है वो इसी बात पे हो रहा है कि एक खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक हत्यारे को, एक माफिया को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, यदि उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो उसी तरह से जो दूसरे लोग हैं जो माफियागिरी में लिप्त हैं, अपराध में लिप्त हैं, उन पे ही उसी लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें हैं कि आप किसी भी चीज़ में पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैं जो हूँ, मैं इस मत का हूँ कि जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है इससे अपराधियों में दहशत है, बड़े अपराधियों में दहशत है। छोटे अपराधी बच रहे हैं उसके अलग मैटर है, उस पर अलग डिबेट होगी, लेकिन बड़े अपराधी इससे दहशत में है और अपराध, बड़े अपराध कुछ कम हुए हैं। एक चीज़ और बता दें, योगी सरकार की प्रशंसा में कर सकते हैं आप, मैं कह रहा हूँ कि बनारस में या किसी यूपी में कहीं AK-47 नहीं चल रही पिछले 7-8 सालों में। बुलडोजर की कार्रवाई तक संगत है कि बड़े बड़े माफिया जो अनैतिक ढंग से कमाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, कब्जा करके बना लेते हैं। हम तो कहते हैं पूरे भारत में बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार बंगाल जल रहा है
और चाहे बिहार में है, बड़े बड़े माफिया बना के फार्म वो माल मस्त हैं। आर्थिक क्षति सबसे बड़ी क्षति होती है। जवान लड़का मर जाए आदमी भूल जाता है, जवान पति मर जाए भूल जाता है, लेकिन अगर आर्थिक चोट होगा वो उसके जेहन तक रहेगा कि दोबारा फिर वो नहीं कहेगा कि हम अरबों का मकान बना लिए, बुलडोजर गिर गया। तो सारे माफिया चाहे जिसके हो, जात के हो चाहे धर्म के हो, बुलडोजर चलना चाहिए। हम तो चाहते हैं पूरे भारत में बुलडोजर चले। कानून के जानकार हैं, काला कोट पहने हुए हैं आप लोग, क्या लगता है जो इसमें बुलडोजर पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो पूर्व महामंत्री जी हैं नित्यानंद राय, उनका कहना सही है, लेकिन एक दो टॉपिक इतना गलत है कि जो बुलडोज़र चलता है वो आंख बंद करके वन साइडेड क्यों चलता है। दोनों तरफ कार्रवाई हो, बराबर हो। कोई भी गलत मकान हुआ आपने गिरा दिया, मकान का नक्शा किसने पास किया उसको क्यों छोड़ दिया। वीडियो के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। पहले उनके ऊपर FIR हो, उनको बंद करिए, तब बुलडोज़र चलाइए, वो मान्य है। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ पे बुलडोज़र जायज़ नहीं है। आप किसी को अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि न्यायालय से ये डिसीज़न न मिल जाए कि अपराधी है। इसलिए बुलडोज़र 20% सही है तो 80% गलत है। बस आप कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है बाबूजी आपको? आप तो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, बहुत सारी सरकारें आपने देखी हैं, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है क्या दिखाई देता है? नहीं, ये तो केवल हनक पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए ये सब हो रहा है ना। अगर बुलडोजर कार्रवाई हो तो पहले अधिकारियों पर हो, वो जितना धन संपदा इकट्ठा किए हैं पहले उन पर हो, उसके बाद आम जनता पर हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।